हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, कुइनान बड़ी चुपचाप से अपने घर से बाहर निकल आता है। पर उसका पीछा करते करते क्विंगशिया और उसके चमचे भी आ जाते हैं। पर उनको रास्ते में एक लड़की मिल जाती है जो कि फैंग फैमिली की होती है और वो उन पर अचानक से हमला कर देती है। तभी उनको बचाने कुइनान बीच में आ जाता है। अब आगे वो अपनी तलवार ताने उस लड़की से कह रहा होता है, हमारी फैमिली के मैटर्स में तुम्हारा दखलंदाज करना कोई भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि तुम बाहर की हो। क्विनान के पीछे हम क्विंगशिया को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। पर वो जैसे ही अपने आगे क्विनान को खड़ा देखता है, वो उससे बोलने लगता है क्विनान। तभी वो फैंसी वाली लड़की बोलना चालू होती है, मैंने चर्चों में सुना है कि यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा फसड्डी हैं और उनके पास तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट है। पर लेकिन अब लगता है कि तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि लोगों की चोटें लग जाती हैं। वो ये बात काफ़ी सेडक्टिव वे में कह रही होती है और अपनी तलवार को पास में ही गाड़ देती है। मुझे लगता है यंग मास्टर लेवल 3 में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। ये सुनते ही कुंशाओ के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है लेवल 3। और वो तीनों लोग खड़े हो जाते हैं। वो लड़की हंसती हुई उनसे कह रही होती है, क्या अभी तुम तीनों लोग मिलकर कुन्नान को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे? क्यों ना हम लोग अब ऐसा करें, तुम तीनों हमसे मिल जाओ और इसको हम मार देते हैं। पर वो जैसे ही कुन्नान से नज़रें मिलाते हैं, वो तुरंत ही डर जाते हैं। तभी कुन्नान कहने लगता है, भाई भाई की लड़ाई तो अलग बात है, पर लेकिन अगर दुश्मन उन पर हमला करेगा तो हम सब लोग एक साथ हो सकते हैं। उसकी बात पर वो लोग भी रिपीट करने लगते हैं, हाँ हम सब लोग साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा हंसने लगती है और कहने लगती है, खाली तुम लोग? और अपने पीछे खड़े हुए आदमी से इशारा कर देती है। इशारा पाते ही वो बड़ा आदमी तुरंत ही उन लोगों के पीछे पहुंच जाता है और उनकी तरफ हमला करने बढ़ता है। तभी चुन्नान आगे जाकर अपनी तलवार से उसके हमले को रोक देता है और उसे पीछे कर देता है। इन सबको देखने के बाद जुनचाओ कहने लगता है, कुन्नान तुम एक काम करो, तुम इन सब लोगों को रोको, मैं क्विन फैमिली जाकर लोगों को लेकर आता हूँ। और वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे उसके चमचे भी भागने लगते हैं। चलो हम भी आ रहे हैं ब्रदर, हमको कहाँ छोड़ के जा रहे हो? वो बड़ा सा आदमी उनका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी वो फैंशा उसको रोक देती है और कहने लगती है, बिच्छुओं को भाग जाने दो, अगर हम क्विंग फैमिली के यंग मास्टर को पकड़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर पास में से अपनी गड़ी हुई तलवार को उखाड़ लेती है और कहने लगती है, अगर मैं इसको वापस ले जाऊंगी तो फादर मेरी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करेंगे। इधर हम देखते हैं क्विनान को, उसको इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो जिधर लोग भाग गए थे उनकी तरफ देखने लग रहा होता है और कह रहा होता है, अच्छा रहा कि तुम लोग चले गए, मैं तुम लोगों की रक्षा करते हुए इन लोगों से नहीं लड़ सकता। और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसकी इस हंसी को देखकर वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, बड़ी बड़ी बातें। पर उसके बाद वो सीधे ही उसके ऊपर तलवार लेकर हमला कर देती है। चुन्नन उसके हमले को बड़े आराम से रोक देता है, फिर काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर हमला करने लगता है और उसके एक लात मारकर दूर फेंक देता है। तभी अचानक से वो बड़ा आदमी आता है और उसके ऊपर हाथ मारता है, पर वो बड़े आराम से उसको भी पीछे कर देता है। तभी फैंस वाली लड़की दोबारा से आ जाती है, पर इस बार चुन्नन उसके जोरदार तलवार पेट में मारता है, जिससे वो पेड़ में जाकर पड़ती है और वहीं जाकर खड़ी हो जाती है और उस आदमी को भी पीछे कर देता है। लड़की ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और कह रही होती है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की? और काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है। मैं तुम्हारे सभी हाथ पैरों को काट कर फेंक दूंगी। चुनान उसकी ये बातें सुनकर कहने लगता है, इस औरत की जबान तो बहुत ही ज़्यादा चलती है। इसके बाद वे दोनों, वो लड़की एक फॉक्स स्पिरिट का रूप ले लेती है और वो आदमी एक बियर स्पिरिट का रूप ले लेता है। उसके बाद वे तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगते हैं। क्विनान अपनी थंडर ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करता है। तभी आसमान में से बहुत जोर से बिजली गिरती है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इधर हम क्विंशाओ और उसके चमचों को देखते हैं जो कि भागते भागते थक गए होते हैं। एक पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं, क्विनान इसके लिए तो हमें दोषी मत ठहराना। तभी क्विंशाओ कहने लगता है, अच्छा रहा कि हम लोग वहाँ से भाग आए, अगर और थोड़ी देर रुकते तो हमारी हालत ख़राब हो सकती थी। तभी उनमें से एक चमचा बोलने लगता है, अगर फैमिली यहाँ पर जाँच पड़ताल करने आई तो क्या होगा? इस पर वो कहने लगता है, अगर फैमिली यहाँ पर जाँच पड़ताल करने आई तो हम कह देंगे कि वो लोग ज़्यादा थे और इसलिए हम लोग वहाँ से भाग आए। तभी दूसरा चमचा कहने लगता है, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हम लोग तो उनसे हार गए थे ना। तभी वो अपने पास में एक बीस्ट को देखते हैं। उसको देखने के बाद उनकी फट जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं और वो बीस्ट भी उनके पीछे पड़ जाता है। इधर हम चुन्नान को देखते हैं जिसने उन दोनों को बांध दिया होता है और कह रहा होता है, इस जंगल में बहुत ही ज़्यादा जानवर हैं तो तुम दोनों बच कर रहना। ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है क्योंकि वो दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। तभी चुन्नान की नज़र उस आदमी के गले में पड़ती है और उसकी गले में एक धागे से बंधी अंगूठी लटकी होती है। वो उसको निकाल लेता है और उसके अंदर उसे एक मैप मिलता है। जैसे ही गुंडान उस अंगूठी में से उस मैप को निकाल लेता है, फिर कहने लगता है, ओह ये तो ट्रेजर मैप है, मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों आराम से घर पहुँच जाओगे, रास्ते में कहीं होना मत। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद इधर हमें पर्वतों में एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट दिखाने लगते हैं। वो आगे देखते देखते जा रहा होता है, तभी उसको देखने लगती है। वो कहता है, अच्छा तो ये है स्पिरिट एनर्जी पॉइंट। उसके बाद वो अपने उस मैप को रख लेता है और गहरी सी सांस लेता है। फिर वो उसी पॉइंट की तरफ चल देता है। वो उस पॉइंट के पास पहुंचने के बाद कह रहा होता है, इस पॉइंट में
हेवन और अर्थ की काफ़ी सारी एनर्जी है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिंगू माउंटेन में एक ऐसा भी कोई पॉन्ड होगा। फिर उसके बाद वो उस पॉन्ड के ऊपर चलने लग रहा होता है और अंदर जाने के बाद वहीं पर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट से भरी हुई है, क्यों ना मैं यहाँ पर बैठ कर कल्टिवेट करूँ। इसके बाद वो उसी पॉन्ड के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ पर कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी सेकंड मार्शल स्पिरिट वो निकल आती है बाहर और उस पॉन्ड में जितनी भी स्पिरिट एनर्जी थी उस मार्शल स्पिरिट में समाने लग रही होती है और धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। हम कुछ देर बाद देखते हैं क्विंटन अभी तक वहीं पर बैठे हुए कल्टिवेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और कह रहा होता है मैं बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल में पहुंच गया। जब वो स्पिरिट एनर्जी पॉइंट से बाहर निकल कर आता है तब वो बाहर देखता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही होती है और वो वहाँ से निकल के जाने लगता है। वो रास्तों को देखने के लिए अपने हाथ से उसी मैप को निकाल लेता है और रास्ते को देखते हुए जा रहा होता है। ऐसे करते करते वो 2-3 जगहों से होके गुजरता है, फिर आखिर में जाकर एक चट्टान पर पहुंच जाता है। उस चट्टान से निकल जाने के बाद वो एक और जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक पत्थर में गैप होता है। वो उस जगह को थोड़ी देर देखता है और उसके अंदर जाने लगता है। अंदर जाते जाते कह रहा होता है ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सी लग रही है। और थोड़ी अंदर जाने के बाद वो उस जगह पर हाथ जरा लेता है और वहीं पास में उस जगह को देखने लगता है और कह रहा होता है लगता है फैंग फैमिली ने सब कुछ यहाँ से निकाल लिया है, पर लेकिन ये जगह आराम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद वो वहीं पर लेट जाता है और फेंगशू के बारे में सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है फेंगशू ने अगर यहाँ से ट्रीजर ले लिया तो उसे यहाँ से सीधे सिटी में वापस जाना चाहिए था ना, पर वो रास्ते में प्लान बनाकर क्विरकेलैंड के लोगों पर हमला क्यों कर रही थी और वो भी अपने साथ में किसी को लेकर। इतना सोचने के बाद वो तुरंत ही उठ जाता है और कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमको धोखा दे दिया हो। फिर वो थोड़ी देर सोचते हुए कह रहा होता है चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सीधी लग रही हैं, ऐसा तो होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलो ऐसा करते हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, वापस जाने के बाद अच्छी तरह से तहकीकात करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये शायद एक्सीडेंटली हुआ है। इतना सब कुछ सोचते हुए फिर वहाँ पर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद वो तभी भी अभी सो रहा होता है, तभी अचानक उसके मुँह पर कुछ पानी गिरता है। जैसे उसके मुँह पर पानी गिरता है वो अचानक से उठ जाता है, पर वो जैसे ही उस पर्वत की तरफ देखता है तो वो एकदम चौंक जाता है और कह रहा होता है ये क्या है। उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर बाहर भाग जाता है, पत्थर को देखने लगता है और कह रहा होता है इस पत्थर को किसने काटा, पर इस पर्वत को काटने वाला इतना बड़ा ब्लेड कौन सा हो सकता है। इस पत्थर को काटने वाला कम से कम वॉरियर किंग रेलम का कल्टीवेटर होगा। तभी अचानक वो देखता है उसके पास उसकी सेकंड स्पिरिट अपने आप ही बाहर निकल आती है। उसको देखकर वो कहने लगता है तुम अपने आप बाहर कैसे निकल आए। तभी वो देखता है उसकी तरफ एक स्पिरिचुअल तूफान चलने लगता है, पर वो जैसे ही उस स्पिरिचुअल तूफान की तरफ देखने की कोशिश करता है वो अचानक से अपनी सी कॉन्शियसनेस में आ जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लेड उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी उसकी सेकंड स्पिरिट वो स्टैचू तुरंत ही आगे जाकर उस तलवार को ब्लॉक करने लगता है, पर वो जैसे उस तलवार को ब्लॉक करने जाता है वो 1-2 कदम पीछे हो जाता है। कुंगनान ये पीछे खड़े होकर बड़े शॉक्ड होकर ये सब देख रहा होता है। वो बड़ा सा ब्लेड 2-3 हमले करने की कोशिश करता है, पर वो सेकंड स्पिरिट बड़े आराम से उसके हमलों को डिफेंड करने लग रही होती है और आखिरी हमले में तो उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देती है। वो तलवार पार्टिकल्स बनकर नीचे गिरने लग जाती है। युन्नान बड़े आराम से उनके पार्टिकल्स को देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपनी तलवार को निकालने के बाद उसको चला देता है, पर वो जैसे ही अपनी तलवार को चलाता है उसमें से एक बहुत ही बड़ा स्लैश निकलता है। ये सब हो जाने के बाद वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वो पर्वत 2 हिस्सों में कट चुका है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये तो स्पिरिचुअल कनेक्शन रिले में, इसमें तुम्हारी स्पिरिट तलवार से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ जाती है। फिर इस सब को देखने के बाद वो हंसने लगता है और कह रहा होता है लगता है ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। घर जाने का समय आ गया है और ऑनलाइन सेक्शन के भी सिलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और मैं सोचता हूँ मेरे फादर ने मेरे लिए पिल्स को तैयार करके रखा होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।